सागर क्लासेस, सीखो घर बैठे। सारे देखने वालों को खुशामदीद। सीखो घर बैठे के लेसन नंबर 3 के अंदर आज हम ब्लर टूल और पेन टूल को किस तरह अच्छे से इस्तेमाल करते हुए किसी भी इमेज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले इधर आ जाते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के ऊपर हम इस वाली मॉडल को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी मॉडल्स यहाँ लेकर आ गया हूँ और मैं अपना बैकग्राउंड भी यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। फर्स्ट मैंने अपने बैकग्राउंड को यहाँ रख दिया, उसके ऊपर अपने मॉडल को यहाँ पे रख दिया। तो मैं यहाँ से P दबाऊँगा पेन टूल के लिए। अगर आपको शॉर्ट कीज़ के अंदर कोई मसला है तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि आपको फ़ोटोशॉप की शॉर्ट कीज़ चाहिए, तो आप फ़ोटोशॉप की शॉर्ट कीज़ देख के भी अपना आसानी से काम निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पेन टूल काम कैसे करता है। मैंने यहाँ से एक पार्ट बनाया। अब अगर मुझे यहाँ से ऊपर जाना है तो मैं क्लिक करता हूँ। इसने यहाँ से इसका एक फोल्ड दे दिया। यहाँ पे मुझे एक फोल्ड बना के दे दिया, जबकि मुझे यहाँ से एक फोल्ड नहीं चाहिए। मैं इसको वापस अंडू करूँगा और मैं अगर पीसी के ऊपर हूँ तो ऑल्ट दबा के, और अगर मैं मैक के ऊपर हूँ तो ऑप्शन दबा के इसके ये वाले पॉइंट पे क्लिक करूँगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्स्ट्रा हैंडल यहाँ से निकला हुआ है, जिसको मैं पकड़ के कभी भी मूव कर सकता हूँ, इसको आप ख़त्म कर दें। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठक, इसने ये मेरा हैंडल ख़त्म कर दिया। तो मैं ईज़िली आराम से अपना शार्प कोई भी मूव ले सकता हूँ। फिर दोबारा क्लिक करूँगा, फिर दोबारा आ जाऊँगा वापस। अब मुझे यहाँ से सीधा ही आना है, तो मैं इस हैंडल को ख़त्म करूँ कि ना करूँ इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेन टूल के ऊपर आपका हाथ साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका जितना अच्छा हाथ साफ़ होगा वो उतना अच्छा क्रिएटिवली अपनी चीज़ों या अपनी पिक्चर्स को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है। मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी आपके लिए इसको ट्रेस करता हूँ। अब मैं इसकी सिलेक्शन एक्टिवेट करूँगा कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर के थ्रू। अब क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई थी तो इसने सिलेक्शन मेरी इस वाले बंदे की बनाई है, ये जो मॉडल मेरे पास मौजूद है। और अगर अभी मैं डिलीट करता हूँ तो ये मॉडल डिलीट कर देगा इसके अंदर से, जबकि मुझे मॉडल तो डिलीट नहीं करनी, मुझे तो बैकग्राउंड डिलीट करना है या इसके अतराफ़ की चीज़ें डिलीट करनी। तो मैं कंट्रोल जी या अंडू करूँगा कमांड जी के साथ, और यहाँ से सिलेक्ट में जाके इन्वर्स सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। इन्वर्स मेरे पास कमांड शिफ्ट आई है, आपके पास शायद कमांड कंट्रोल शिफ्ट आई हो। तो अब इसने बाहर वाली सिलेक्शन सिलेक्ट कर ली। तो अब मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डिलीट करूँगा। मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ से डी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी या फिर कमांड डी, वी फॉर मूविंग टूल। मैंने मूविंग टूल ले लिया अपना। अब मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि मेरा इमेज काफ़ी अच्छा ट्रेस आउट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना बैकग्राउंड खोलूँगा। मैंने अपना बैकग्राउंड ऑन किया। तो अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरा बैकग्राउंड मेरे फोरग्राउंड के साथ मैच करता है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट करूँगा डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या चीज़ अपने बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में से कम ज़्यादा रखनी है। तो मैं अपने फोरग्राउंड को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से मैच करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके भी मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से लेयर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको इस जगह पे आना चाहिए तो ये लगे कि ये यहाँ मौजूद है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इस फ्लोर के पास यहाँ खड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ के हिसाब से सेलेक्ट करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अहम चीज़ आपने फ़ौरन देखनी होती है, उसके बाद आपने अपने लाइट्स मैच करनी होती है ताकि आपके बैकग्राउंड के साथ आपका फोरग्राउंड मैच करे। तो यहाँ इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स पे क्लिक करूँगा, नहीं तो मैं अपने टाइमलाइन से कमांड एल, अगर आप मैक के ऊपर हैं और अगर आप पीसी के ऊपर है तो कंट्रोल एल दबा के अपनी लेवल्स लेकर आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले हाइलाइट्स चेक करूँगा कि क्या ये हाइलाइट्स, ये वाली या हाइलाइट्स या फिर ये वाली हाइलाइट्स मेरे इस हाइलाइट्स के साथ मैच करती है। तो मैं सबसे पहले हाइलाइट्स को मैच कराने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हाइलाइट्स मैच होती है। अब मैं अपने ब्लैक्स देखूँगा। आप ये ब्लैक कलर चेक करें और ये वाला ब्लैक कलर चेक करें, दोनों ब्लैक हैं लेकिन ये हल्का सा विंटेज लुक के अंदर है, हल्का सा इसमें से कॉन्ट्रास्ट कम है। तो मैं इस ब्लैक का भी कॉन्ट्रास्ट कम करूँगा और उसके लिए मैं आउटपुट लेवल में से ब्लैक्स को कम करना शुरू करूँगा। अब आप नोट कर रहे होंगे कि काफ़ी हद तक ये और ये एक दूसरे से मैच होना शुरू हो गए, लेकिन इसके अंदर अभी भी सही तरीके से ये मैच नहीं हुआ।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके ब्लैक्स के अंदर जो कलर्स हैं, इसके अंदर ब्लैक के जो कलर्स हैं, वो कलर्स इस पूरी इमेज के साथ इस फोरग्राउंड के डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कलर्स इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इमेज एडजस्टमेंट में जाऊँगा और फिर यहाँ से मैच कलर के अंदर मैच कलर कराने की कोशिश करूँगा। इसको मैं बताऊँगा कि मेरी PhD ये लेसन 3 है और इसके अंदर से मुझे आप आयरलैंड गॉलवे विलेज टाउन के साथ इसका कलर मैच कर दें। तो इसने काफ़ी हद तक मैच करने की कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसने इसकी दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो ख़राब कर दी हैं। तो मैं यहाँ से फेड लगाऊंगा, जहाँ मुझे लगेगा यार जहाँ मेरा फेड सही है, मुझे लगता है ये ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कलर की ज़्यादा हो, थोड़ी कलर की इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा। मुझे लाइट कम लग रही है, अपने कैरेक्टर के ऊपर लाइट बढ़ाऊँगा और इस तरह मैं इसको मैच कराने की कोशिश करूँगा। जब आप एक दफ़ा इसको अपनी लाइट्स के साथ मैच करा देंगे तो दूसरी अहम चीज़ आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके एजेस को ब्लर करने की कोशिश करेंगे। एजेस ब्लर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ब्लर टूल लेंगे। ब्लर टूल से हम करेंगे क्या, ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एजेस आपको इमेज के नुकीले थोड़े से शार्प दिख रहे होंगे, तो हम इन एजेस को हल्का सा ब्लर टूल के थ्रू ब्लर करेंगे ताकि ये पीछे इसके अंदर मर्ज इस तरह हो जाए कि आपका ओवरऑल पिक्चर देखने में बुरा ना लगे। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव। मैंने यहाँ पे इसके एजेस ब्लर कर दिए और आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक पीछे वाली इमेज में ब्लर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक एमेच्योर इंसान के लिए तो ये लगेगा कि ये जो खातून है ये यहीं खड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि ये खातून अभी और भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकती है तो आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे या अपने बैकग्राउंड को इसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़ोटोशॉप में एक मज़े की चीज़ ये होती है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कंट्रोल T के बाद अगर आप कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आप इसको डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं मैन्युअली। मैं इसको और थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये लगे कि ये इसी फ्लोर के करीब खड़ी है। जो चीज़ जितनी करीब आती जाएगी वो उतनी चीज़ फैलती जाएगी और जितना पीछे जाती जाएगी उतनी नैरो होती जाएगी। तो इस हिसाब से मैं इसको फ्लोर पे खड़ा करने के लिए इसको फैला रहा हूँ। अभी आप नोट कीजिएगा, अब आप डिफरेंस चेक करें। अब लगता है कि ये खातून इस फ्लोर के ऊपर अपना पैर रख के खड़ी हुई है, जिसको मैंने इस तरह डिस्टॉर्ट कर दिया सिर्फ एक छोटी सी की के साथ। अब मैं क्या करूँगा, हमेशा याद रखें जो आपका फोरग्राउंड होता है और फिर जो आपका बैकग्राउंड होता है, अगर आपका फोरग्राउंड फोकस्ड है तो पीछे हल्का सा ब्लर होता है। मैं इसको ब्लर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बार हम एक दूसरी ट्रिक आजमाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर होगा ये कि जो चीज़ जितना करीब होगी वो कम ब्लर होगी, जो चीज़ जितना पीछे होगी वो उतना ज़्यादा ब्लर होगी। तो मैं अपने बैकग्राउंड की एक कॉपी बनाऊँगा और उस कॉपी के ऊपर फ़िल्टर्स में जाके ब्लर्स में जाके, पिछली दफ़ा हमने गैज़ियन ब्लर लगाया था, इस बार हम लेंस ब्लर लगाएंगे। लेंस ब्लर करता क्या है, लेंस ब्लर आपकी किसी भी इमेज को के अंदर जब भी आप ब्लर करते हैं तो उसको नॉर्मल गैज़ियन ब्लर की तरह ब्लर नहीं करता, बल्कि एक लेंस का ब्लर देने लगता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्की सी डिस्टॉर्शन, हल्की सी स्ट्रेचनेस, जो एक लेंस का या DSLR कैमरा के थ्रू ब्लर होता है वो ब्लर का इफ़ेक्ट आपको देता है। यहाँ से मैं सेटिंग अपनी मर्ज़ी की चेक करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओके दबाऊँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है ये, तो ये टाइम लेता है ये अपना टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको ब्लर करके दे देगा। अब आप देखेंगे जब ओवरऑल सारी ब्लर हो गई है तो अब ये लगने लगा है कि यार ये पिक्चर ऊपर से लगाई हुई है। क्यों मैंने कॉपी ली, इसका मकसद अब आपको शायद समझ में आए। मैं यहाँ से रेज़र टूल लूँगा, ई दबाऊँगा या फिर यहाँ से क्लिक करके रेज़र लूँगा, अपना साइज़ एडजस्ट करूँगा जो भी साइज़ मुझे चाहिए। राइट कर्ली ब्रैकेट और लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट से जो आपके बैक स्पेस और प्लस माइनस के नीचे होता है मैं उससे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी कम करूँगा ताकि मैं अपनी रेज़र को एक क्लिप के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो बिल्कुल अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ उसको वहाँ से ना मिटाए, बल्कि उसको 30% या 28% इंटेंसिटी के साथ वहाँ से मिलाए। तो एक क्लिप के ऊपर वो थोड़ा मिटाएगा, अगर मुझे और उसको मिलाना हो तो मैं दोबारा क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं हल्की सी शार्पनेस आना शुरू हो गई है नीचे फ्लोर के ऊपर। तो जो चीज़ जितनी करीब होगी वो उतनी शार्प होगी, जो चीज़ जितनी पीछे जाएगी वो उतना ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे जहाँ लगता है कि यार ये वाले पार्ट्स जो पार्ट्स मेरे ऑब्जेक्ट के ज़्यादा करीब हैं वो ज़्यादा क्लियर फोकस होने चाहिए और जो पीछे जाते जा रहे हैं वो ब्लर होने चाहिए।
सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप देखें ये कितना मायने खेज लगने लगा है कि शायद ये पिक्चर यहीं पर ही है। अच्छा, इसमें होता क्या है, मैं कमांड बी से कलर बैलेंस में भी जा सकता हूँ, नहीं तो मैं एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से कलर बैलेंस भी शूट ले सकता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे अपना येलो करना है मिड टोन्स के अंदर, तो मैं मिड टोन्स में येलो बढ़ाऊँगा। हाईलाइट्स के अंदर मुझे थोड़ी सी ब्लू ऐड करनी है तो मैं ब्लू ऐड करूँगा, या फिर मुझे सियान चाहिए मैं सियान करूँगा, या फिर मुझे ग्रीन ऐड करना है। मुझे शेडोज़ जो कि आपके ब्लैक्स हैं इस इमेज के, मुझे उसके अंदर हल्का सा पर्पल ऐड करना हो या फिर मुझे ग्रीन की तरफ लेके जाना हो। आई गेस ग्रीन इज़ बेस्ट। मैं यहाँ से करूँगा, प्रीव्यू करेंगे आप, प्रीव्यू से चेक हटाएंगे तो आपको ये डिफरेंस दिखाना शुरू करेगा, तो आपको पता चलेगा कि पिछली आपकी इमेज क्या थी और आपने इसको क्या कलर्स दिए। अभी जो भी आपने काम किया, फ़र्ज़ करें आपने इस लेयर के ऊपर काम किया था, इस पर ब्लर लगाया, इसका कलर बैलेंस चेक किया, सब कुछ चेंज करने के बाद फ़र्ज़ करें अगर ये आपसे कुछ काम करते टाइम हिल जाए तो उसको दोबारा एडजस्ट करना अपनी जगह के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी इस लेयर को, जिस लेयर से साथ आपने कॉपी बना के काम किया, इसको आप मर्ज कर देते हैं लेयर्स में जाके, मर्ज लेयर्स। लेकिन ये करेगा क्या, ये दोनों लेयर्स को एक बना देगा। इससे फ़ायदा तो ये हुआ कि आपकी चीज़ जो आपने की थी वो अपने पिछले वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई है, दो लेयर्स एक हो गई हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर आपको दोबारा से वो चीज़ दोबारा कोई चेंज करना है इसके अंदर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक लेयर उसको बना दी है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ कमांड जी से या कंट्रोल जी से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और इसकी फिर कॉपी बनाऊँगा और फिर इसको लेयर्स में जाके मर्ज करा दूँगा। तो इस तरह मेरे पास एक पूरी कंप्लीट फाइल भी होगी। अब चाहे मैं इन दोनों को नीचे से बंद कर दूँ और मेरे पास अपनी एक कंप्लीट फाइल भी है, दूसरा अलग अलग भी। अगर मुझे कुछ चेंज चाहिए तो मैं ये डिलीट करूँगा और अपनी ये दो लेयर्स खोल के जो चेंज करना वो कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको वापस अंडू कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद एक ट्रिक मैं आपको और सिखाता हूँ इसके अंदर, वो ये कि किस तरह आप किसी भी जगह का, किसी भी शर्ट का, किसी भी लिप्स का, किसी भी बॉडी के पार्ट का, यहाँ तक कि आँखों का भी किस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले पेन टूल लिया, पी दबा के, आप चाहें तो आप टूल्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं उन सबको सिलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो उसके अंदर आपकी साइड में उसकी शॉर्ट की बता रहा होगा आपके कंप्यूटर के हिसाब से और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ आप याद कर सकते हैं। अभी मैंने सिलेक्शन बना ली है, अभी मुझे इसको एक्टिवेट करना है। मैंने कमांड एंटर या कंट्रोल एंटर से एक्टिवेट किया, एक न्यू लेयर ली और फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे चाहिए यही ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये डी सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से, सिलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट, ताकि मेरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं अगर चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट बंद कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इसने किया क्या, इसने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया ये, तो मुझे अपने ब्लेंडिंग मोड्स में जाके यहाँ से इसकी चीज़ें चेंज कर करके देखना पड़ेगा ये कहाँ फ़िट होता है। आई गेस ओवरले के ऊपर अच्छा फ़िट होता है, लेकिन अभी भी इसके एजेस बहुत शार्प हैं, तो उसके लिए मैं रेज़र टूल लूँगा, ई दबा के रेज़र टूल लूँगा, नहीं तो आप यहाँ से भी रेज़र टूल ले सकते हैं। राइट क्लिक करके इसका साइज़ एडजस्ट करूँगा, हार्डनेस सॉफ्टनेस एडजस्ट करूँगा, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू इसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस एडजस्ट करने के बाद मुझे हल्का सा बस इसके एजेस को डिज़ोल्व करना है आँखों के अंदर। तो मैं सिर्फ एजेस पे काम करूँगा ताकि वो हल्का सा एजेस को डिज़ोल्व कर दे। काफ़ी हद तक इसने कर दिया। अब आप देखते हैं दूर से, तो आप चेक करें कि इसने किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक आंखों का कलर ऐसे चेंज किया जैसे इसकी आंखें थी ही ब्लू। तो ये एक ट्रिक है आंखों को चेंज करने की, आंखों का कलर चेंज करने की। इसी तरह इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप इसके जूते भी तब्दील कर सकते हैं, चाहें तो इसके कपड़े भी तब्दील कर सकते हैं। बस आपको पेन टूल के ऊपर अपना हाथ साफ़ करना है। अब इसके ऊपर और इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन सब लेयर्स की कमांड जे करके कॉपी बनाऊंगा, नहीं तो इसको लेकर जाऊंगा अपनी नई फाइल के ऊपर, इसकी कॉपी बनाऊंगा और इसको मर्ज कर दूंगा कमांड ई या कंट्रोल ई के थ्रू, या फिर लेयर्स में जाके मर्ज कर दूंगा। ऊपर वाली लेयर जो है ये मेरी फाइनल लेयर है। अब इसको मुझे फिनिशिंग लुक देना है। फिनिशिंग लुक के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं लगाऊँगा विनियट। विनियट क्या करता है वो मैं बताता हूँ। आप एक न्यू लेयर लेंगे, अगर आपको यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट कलर क्लिक करना है या आपको चाहते हैं कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट था वही करना है, तो आप यहाँ पे एक छोटा डब्बा उस पर क्लिक करेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा। आप अपना पेस्ट करेंगे कलर, पेस्ट की शॉर्ट की आपको अभी तक हिफ्ज़ हो गई होगी, नहीं तो आप वीडियो 1 में देख सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। मैंने रेज़र टूल लिया अपना, इसकी हार्डनेस को बिल्कुल ख़त्म किया, इसका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट किया। अगर फिर भी छोटा लग रहा है तो लेफ़्ट राइट कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू मैं इसको बड़ा करूँगा
और फिर जाके मैं इस पर एक क्लिक करूँगा और मुझे कम लग रहा है और क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा। अच्छा, ये विनियट कहलाता है और ये करता क्या है? ये बहुत एक अच्छा काम करता है कि आपकी जो भी इमेज है उसके साइड अतराफ से हल्का सा आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डल कर सकते हैं। ताकि इससे होगा क्या, उससे होगा ये, अभी आपकी अटेंशन फ्रेम के चारों कॉर्नर की तरफ जा रही थी। अब क्या होगा, जब मैं ये विनियट ऑन करूँगा तो अब आपकी अटेंशन सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट या आपके फोरग्राउंड या आपकी मनपसंद बंदे की तरफ जा रही है। इसने इस चीज़ों को डल किया। ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह इस्तेमाल हो, लेकिन कुछ पिक्चर्स पे ये इस्तेमाल होता है। अब मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, क्या मैं इसका ओवरऑल कलर चेंज कर सकता हूँ या ओवरऑल एक लुक चढ़ा सकता हूँ। तो मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल एक फ़िल्टर मिलता है जिसको कहते हैं हम फ़ोटो फ़िल्टर। फ़ोटो फ़िल्टर के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर कोई भी टोन चढ़ाने के लिए या उसको कुछ भी करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डीप एमरल्ड जो है वो अपना बेहतर किरदार अदा करेगा। मैं इसको डीप एमरल्ड करता हूँ तो इसने बड़ी एक आर्टिस्टिक सी एक पेंटिंग और एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ़ोटो पे लुक चढ़ा दी है। इसने पूरी लुक यहाँ पे भी चढ़ाई है, यहाँ पर भी चढ़ाई है और उसको पूरे एक कलर में लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब इसको जी करता हूँ, कंट्रोल जी, कमांड जी या फिर अंडू करके देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक ये नया एमरल्ड लुक जो है काफ़ी आर्टिस्टिक लग रहा है। और इस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी दो इमेजेस को एक इमेज बना सकते हैं और उसको एक आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ आया हो। याद रखें, जो भी आप इस वीडियो से सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम की है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वाले दोस्तों में, प्यारों में। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस स्किल को सीखें और ख़ास तौर पे वो लोग जो महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरे इस कोर्स के थ्रू या ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में हज़ारों वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। लोग लाखों पैसे कमा रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में या अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा लेसन नंबर 4। यहाँ तक के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। सागर क्लासेस, सीखो घर बैठे।